जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां हम ये बेकसा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूँ किश्वर। ये था ईद का दूसरा दिन। इस दिन भी हमने एक वन डिश रखी हुई थी, तो इससे पहले कि बकरा ईद आ जाती तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो अपलोड कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पर आपने बहुत सारी मेरी वन डिश की वीडियोस तो देखी होंगी। तो यहाँ पर हम सब लोग जमा हुए थे एज़ यूजुअल। मेरा देगचा आ गया है, इसमें फिर बिरयानी है, लेकिन इस दफ़ा मैंने मटन की बिरयानी बनाई हुई थी। तो यहाँ पर सब हम लोग इकट्ठे हुए थे। दूसरा दिन का डिनर हमने रखा था कि ताकि थोड़ा सा सुबह जो है आपको आराम मिल जाए। तो इसमें ये कि सारे हम एक एक डिश बना कर लेकर आए हुए थे और सब माशाल्लाह से, मैं अभी वॉइस ओवर जब कर रही थी तो मैं देख रही थी माशाल्लाह से सब कितने खुश और कितने फ्रेश नज़र आ रहे हैं। आम दिनों में देखें हम जब थोड़ा सा भी काम करते हैं तो इतना थक जाते हैं कि दिल नहीं करता कुछ करने का, लेकिन रमज़ान में पूरे रमज़ान इबादत कर कर तरावियों में भी जाना होता है, जॉब भी करनी होती है, रातों को भी जाग रहे होते हैं और फिर हम ईद वाले दिन सब कोई भी थका हुआ नहीं होता। माशाल्लाह से सबके चेहरे इतने फ्रेश होते हैं कि देख के लगता ही नहीं है कि किसी को इतनी थकावट है। क्योंकि जब इंसान जो है अल्लाह ताला का हुक्म मानना शुरू करता है, उसकी इबादत उसके हुक्मों पे चलता है, तो फिर हर चीज़ जो है आपके लिए आसान हो जाती है। इंसान का जिस्म जो है बल्कि इंसान जो है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो उसका जिस्म होता है और एक उसकी रूह होती है। तो जिस्म जो है क्या मांगती है, वो सिर्फ कपड़ा मांगती है, खाना मांगती है। आप अच्छा सा खाना खा लेते हैं, ये देखिए हम अच्छे से खाने खा रहे हैं, अच्छा सा कपड़ा पहन रहे हैं तो हम कितने खुश नज़र आ रहे हैं। लेकिन रूह क्या मांगती है? रूह मांगती है नमाज रोज़ा, अल्लाह ताला के अहकाम। अब अल्लाह ताला ने ये वाला दिन हमें दिया है सेलिब्रेट करने के लिए। 2 दिन दिए हैं कि अच्छी तरह से इसे सेलिब्रेट करो, खाओ पियो अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। तो देखें ईद वाले दिन जो है जिस्म और रूह दोनों सरशार नज़र आ रही होती है। चेहरों से पता चल रहा होता है कि सब माशाल्लाह से कितने खुश हैं। तो इस दिन को जितना भी आप कोशिश करें, इन दिनों को जो स्पेशली जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, हम शादियों में भी तो जाते हैं, कितने खुश होते हैं, सालगिरह कर रहे होते हैं, लेकिन इस दिन को जो है ना भरपूर तरीके से मनाना चाहिए। अच्छे से अच्छा लिबास पहने, अच्छे से अच्छे खाने बनाएं, जो दूसरों अपने दोस्तों के लिए कर सकते हैं करें। अब ये देखें इतना सारा ही माशाल्लाह से खाना बनकर आया। इस खाने की बरकत देखें कि एक एक डिश लाते लाते माशाल्लाह से इतना खाना हो गया था कि हम सब लोग जो है आराम से इतने, जो अगर इससे इतने डबल और लोग भी होते ना तो आराम से इसमें खा सकते थे। तो एक एक डिश बनाकर लाना किसी को भी मुश्किल नहीं लगता। हालांकि सबके घर में एक दिन पहले ईद की दावतें हो रही थी, कोई कहीं गया हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो दूसरा दिन था, इस दिन हमने ये डिनर शाम को रखा हुआ था, तो उसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हो गया कि सुबह अच्छा खासा, जैसे मुझे तो सुबह टाइम मिल गया था तो मैंने बिरयानी उसी वक्त बना ली थी। वरना ज़्यादातर जो है मैं बिरयानी का मसाला बना कर रख देती हूँ और जिस दिन मुझे चाहिए होता है उस दिन सिर्फ मैंने चावल बॉयल करने होते हैं और मैं ये बना लेती हूँ। तो इसके अलावा हमने यहाँ पे डिज़र्ट भी था, एपेटाइज़र भी था और ये देखिए माशाल्लाह से बस ईद का पहला दिन भी खाना 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 और खाने में गुजर गया और दूसरा दिन भी बस खाने में गुजर गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा किया। तीसरे दिन भी हम लोग कहीं बाहर बस कॉफ़ी के लिए चले गए थे और ये देखें यहाँ पर ये हलीम भी है, हलीम नहीं, नहारी नहीं है, हलीम है, बिरयानी है, चिकन हांडी है और माशाल्लाह से बहुत मज़ा आया। और उसके बाद ये देखें जी यहाँ पे बहुत सारे डेज़र्ट थे। फिर मेरी दोस्त की बर्थडे थी, वो भी सेलिब्रेट हुई है और डेज़र्ट में भी करते करते देखें कितनी सारी चीज़ें माशाल्लाह से आ गई हैं। तो पेट तो खूब बढ़ गया होगा हम सबका। हमने जितना, मैं तो स्पेशली मीठा देख के बिल्कुल अपना हाथ रोक ही नहीं सकती। ये ईद मुबारक का केक है, ये ट्रेस लीची केक है, वो हैप्पी बर्थडे का केक है, उसके अलावा मिठाई भी थी जो पहले ख़त्म हो चुकी थी, ये केक हैं और ये देखें मफ़िन वगैरह हैं। फिर इस पे जो है सामने जो
बच्चों अभी छोटे छोटे आपको इतने सारे बच्चे नज़र आ जाएंगे, वो सब आ गए थे अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। ज़्यादातर जो बच्चे फूंक मार रहे थे उससे मुझे डर लगा था, फूंक से ज़्यादा वो थूक मार रहे थे। मुझे हो रहा था ये केक कौन खाएगा, जो करीब खड़ा होता है ना उसको पता होता है, उस बच्चे को कहते नहीं नहीं आप फूंक नहीं मारें। तो यहाँ पे ये देखिए छोटे छोटे से बच्चे, वो इतना क्यूट सा बच्चा उसके पास खड़ा, उसका दिल चाह रहा था कि बस उसकी बर्थडे हो जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी दोस्त की बर्थडे सेलिब्रेट की, उसकी बर्थडे थी जो गुजर चुकी थी। तो उसके बाद उसकी बेटी की और उसके बाद जितने भी लोग यहाँ आए हुए थे ना, सब की बर्थडे सेलिब्रेट कर दी। तो यहाँ पर ताकि किसी बच्चे को ये ना एहसास हो कि हमारी बर्थडे नहीं हुई। मेरी बेटी की भी बर्थडे कर दी जो कि अभी मई में है, अभी आई भी नहीं है, लेकिन उसने भी केक काट लिया। पता नहीं केक को देखते ही हर बच्चे को जो है ना केक काटने का दिल करना शुरू हो जाता है। तो हमने कहा आज मौका अच्छा है, जितनों की भी आ रही है और जितनों की गुजर चुकी है वो सारे एक ही केक के ऊपर जो है वो काट लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा और खा खा के दिन गुजरा है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैंने इसीलिए वीडियो की स्पीड कर दी थी। और ये देखें जिसके घर में अब उसका ये हाल हो गया कि वो बाल नोचने लगी।